जज्बा आज मैंने यहाँ देखा, जो हिम्मत मैंने यहाँ आज देखी, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जो पंजाब में बर्बरियत हुई है पिछले 2 सालों में, मैं समझता हूँ किसी महज़्ज़ब माशरे में सदियों में ऐसा नहीं हुआ, अंग्रेज़ के दौर में ऐसा नहीं हुआ। किया गया है यहाँ हमारे मुंतखब मेंबरान को उठाया गया है, उनको ज़द-ओ-कोब का निशाना बनाया गया है। लेकिन आज मुझे इन तमाम हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनका अज़म पुख्ता नज़र आया। उनकी हिम्मत जो है वो ऐसी है जिसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर, अपना हौसला मज़ीद बढ़ा कर जा रहा हूँ। मुझे नज़र ये आ रहा है कि ये कौम बिलाशुबा जागी हुई है। हमारे मुंतखब मेंबरान बिलाशुबा इस कौम को आगे लेकर जाने के लिए तैयार हैं। जो झूठ का हमारे ऊपर निज़ाम मुसल्लत किया गया है, 8 फरवरी के इलेक्शन को जैसे चुराया गया, उसके बाद जो ज़द-ओ-कोब और बेईमानी का एक निज़ाम हम पर कायम है, उस निज़ाम को हम ज़्यादा देर नहीं चलने देंगे। हमारे हौसले बुलंद हैं और हम आगे ही बढ़ेंगे। देखिए, इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है इस वक्त अडयाला जेल में, वो एक गैर इंसानी फ़ेल है। उनको 20-22 दिन कैद तन्हाई में रखा गया, उनकी बिजली बंद की गई, उनको नाकिस खाना दिया गया, उनकी आज भी अपने बच्चों से फ़ोन तक पर बात नहीं कराई जा रही, तारीकियों में उनको डाला गया। लेकिन उनसे जब कल मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ही बात की। उन्होंने कहा, मैं एक कदम 1 इंच पीछे नहीं हटूँगा। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जेल में बंद हूँ और मुझे ये 100 साल भी बंद रखें तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। हमारी जद्दोजहद शराफत के लिए है, हमारी जद्दोजहद जुल्म के ख़िलाफ़ है, फ़रेब के ख़िलाफ़ है, और ये जद्दोजहद जारी रहेगी और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम एक नए पाकिस्तान के धाने पे खड़े हैं। इससे आगे कामरानियाँ हैं, शादाबियाँ हैं। इंशाअल्लाह हम इस तमाम झूठ के निज़ाम को उठा कर बाहर फेंक देंगे। तो आज मैं आपके सामने पेश हुआ हूँ ये कहने के लिए कि हमारे हौसले जवान हैं, हमारे मेंबरान हमारे साथ हैं, मुस्तहकम हैं, मुत्तहद हैं। PTI एक बहुत बड़ी कुव्वत है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। कोई हमें डरा नहीं सकता, कोई हमें धमका नहीं सकता। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज़ इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए आइन की रूह पर हमला किया गया है, अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि जब आप पर मुझ पर जुल्म हो तो हमारे पास कोई अदालत ना हो जहाँ हमें दादरसी मिले। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम की, उसके ज़रिए ये चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें कायम हों, किसी तारीक कमरे में आपको और मुझे सज़ाएँ दी जाएँ, उसके ख़िलाफ़ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। हम पाकिस्तान की आवाम के पास जा रहे हैं क्योंकि ये उनके मुस्तक़बिल का मामला है। इस मुल्क में शराफत का मामला है। घरों में दाखिल हुए हैं ये, बच्चियों को, बीवियों को, बेटियों को मारा पीटा गया है। परसों इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल था, जहाँ हमारे हाजी इम्तियाज़ साहब के घर वालों ने बताया कैसे उनके घर पे हमला किया गया। हमारी बहन को नंगे पाँव, नंगे सर खींचकर उनके कमरे से नीचे लाया गया। उनके नंगे पाँव पर एक शख्स मोटे बूट पहनकर खड़ा हुआ और उनसे पूछता रहा कि उनके खाविंद कहाँ हैं। तो ये वो हालात हैं जो हमें दरपेश हैं। हमारे पास अब कोई इसके अलावा चारा नहीं है कि हम लड़ते रहें और लड़ते लड़ते कामरानी पाएँ। आप यकीन रखिए कि फ़तह हमेशा सच की हुई है। रात जितनी भी तारीख हो उसके बाद सहर ने आना ही आना है। तो हम आपके सामने ये वादा करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की इंसानियत के लिए, एहतराम आदमियत के लिए हम लड़ते रहेंगे। हम साबित कदम रहेंगे क्योंकि हमारा लीडर साबित कदम है। वो अडयाला जेल में एक शेर की तरह बैठा है और उसका हुक्म है कि हम पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जंग लड़ते रहें और हम ये जंग लड़ते रहेंगे। तो मैं बच्चर साहब का बहुत बिलखुसूस शुक्रगुज़ार हूँ। आज जो गुफ्तगू की हमारे मेंबरान ने, उसमें एक बात सबसे नुमायाँ थी और वो बच्चर साहब की बेलौस जो इनकी जो रहनुमाई है, जो मोहब्बत इनके लिए जिसका इजहार किया गया, वो ऐसी नहीं है कि कोई बना के ऐसी बात करे, वो दिलों से फूट रही थी वो मोहब्बत। ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी। तो एक ये मुत्तहद जमात है, इसको एक बहुत फ़ाल लीडरशिप मुयस्सर है और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। इंशाअल्लाह यहाँ सच का, शराफत का निज़ाम कायम होगा। बताइएगा कि जो देखिए, शेर अफजल मरवत साहब की अपनी राय हुआ करती है। हम फरासत से आगे बढ़ेंगे। हमने दीवारों से टक्करें नहीं मारनी। जिसको शौक़ है दीवारों से टक्करें मारने का, वो जाए टक्कर मारे। हम एक नज़म के तहत आगे बढ़ेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी बेहतर होगी,
اگر کوئی خامی تھی ماضی میں تو اس کو ہم دور کریں گے. ہم عوام کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے, عوام کے اعتماد پر پورا اتریں گے. دیکھیں تمام آپشن ہمیں حاصل ہیں, یہ تمام جائز سیاسی آپشن ہیں. آئین قانون ہمیں اجازت دیتا ہے ہر قسم کے احتجاج کی, آواز بلند کرنے کی, بیٹھنے کی, سڑک پر چلنے کی. نہیں, ہم سب موجود ہوں گے اور ہم اس کو ایک منظم طریقے سے آگے چلائیں گے. دیکھیں احتجاج جو ہے وہ قوم کرے گی. آپ دیکھیں گے صرف سیاسی ورکر نہیں ہوں گے, قوم باہر نکلے گی, کیونکہ یہ ہمارے بچیوں کے مستقبل کا معاملہ ہے, ان کی ماؤں کا معاملہ ہے, ان کے والدین کا معاملہ ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ قومی احتجاج ہوگا. نہیں, ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ خالصتاً ایک گھریلو خاتون ہیں, ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے سیاست میں کوئی رول ادا کرنا. نہیں جی, علیمہ خان صاحبہ بھی خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, ان کا تعلق ان سے ایک بھائی اور بہن والا ہے, وہ کوئی سیاسی رول ادا نہیں کریں گے. ہمارا احتجاج ہمیشہ پرامن ہوا ہے, ہم نے کبھی کوئی انتشار پیدا نہیں کیا. یہ ریاست کی اور پنجاب حکومت کی سوچی سمجھی منصوبہ بندی ہے کہ ٹیئر گیس چلائی جائے, حملے کیے جائیں. پرامن احتجاج کو یہ جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہماری طرف سے کوئی بدنظمی نہیں ہوگی. کہ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں اور یہ آپ کے ذریعے عوام کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ہونے جا رہا ہے اس کا تعلق کوئی صرف پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اگر ہماری عدالتوں کو بند کیا جاتا ہے, فوجی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں, تو یہ ہر پنجابی کے لیے, ہر بلوچ کے لیے, ہر پختون کے لیے, سندھی کے لیے, گلگت بلتستان کے رہنے والوں کے لیے, آزاد کشمیر کے رہنے والوں کے لیے ایک خطرہ ہے, ایک حملہ ہے ان کی آدمیت پر, ان کی انسانیت پر, کہ آپ کو ایک بند کمرے میں کوئی میجر کرنل سزا دے اور اس کے بعد آپ سالوں جیل میں پڑے رہیں. جو یہ کرنا چاہتے ہیں, بالکل عدلیہ کو محکوم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں اس ملک پر ایک ڈکٹیٹرشپ کا نظام ہو, ایک خوف کا نظام ہو. یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے, اس لیے ہم پوری قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ اٹھو.